हमारा परमवीर चक्र। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, यह युद्ध में शौर्य के लिए भारत का श्रेष्ठतम सम्मान है। यह सम्मान केवल असाधारण वीरता, साहस, शौर्य एवं बलिदान के लिए दिया जाता है। 6 राजपूताना राइफल्स को 30 मील दूर तंगधार से मार्च करते हुए दारापारी में भेजा गया था ताकि उस पर कब्जा किया जा सके। दुश्मन ने इलाके पर मजबूत पकड़ बना रखी थी। दुश्मन के मोर्चे की पूरी जानकारी लेने के लिए बटालियन के पास समय नहीं था। पीरू सिंह राजस्थान के झुंझुनू जिले के योद्धा राजपूत वंश का एक सपूत था, जिसका पैतृक व्यवसाय कृषि था। उसका जन्म मई 1918 में हुआ था। वह 3 भाइयों और 4 बहनों में सबसे छोटा था। प्रारंभ से ही वह सेना में भर्ती होने के लिए दृढ़ संकल्प था। वह 2 बार उसमें भर्ती होने के लिए गया, पर आयु कम होने के कारण लौट आया। अंततः 18 साल की आयु में वह भर्ती हो गया। 20 मई 1936 को वह सेना में भर्ती होकर पंजाब के झेलम में तैनात हुआ। अब चलते हैं युद्ध क्षेत्र में। टीथवाल के दक्षिण में डी कंपनी, जिसका हवलदार मेजर पीरू सिंह था, को दुश्मन द्वारा कब्जा की गई पहाड़ी पर अधिकार करना था। दुश्मन ने अपना मोर्चा बड़ी मजबूती से बांध रखा था और मध्यम मशीन गनें लगा रखी थीं ताकि हर रास्ते से आने वाले दुश्मन पर प्रहार किया जा सके। जैसे ही भारतीय फौज आगे बढ़ी, मशीन गनों से गोलीबारी प्रारंभ हो गई। दुश्मन बंकरों से ग्रेनेड फेंकने लगा। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह हमले में सबसे आगे था। यह देखकर भी उसकी टुकड़ी के आधे से ज़्यादा जवान या तो मारे गए थे या घायल हो चुके थे। उसने हिम्मत नहीं हारी। युद्ध घोष करता हुआ वह अपने साथियों का उत्साह बढ़ाता रहा और पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता रहा। वह दुश्मन के उस मोर्चे तक जा पहुंचा जहां मध्यम मशीन गनें तैनात की गई थीं। ग्रेनेड के टुकड़ों से उसके कपड़े तार तार हो चुके थे और कई जगह से खून भी बह रहा था, मगर उसने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आगे बढ़ना जारी रखा। मशीन गन के सामने पहुंचकर उसने दुश्मन के सैनिकों को अपनी स्टेन गन से भून डाला। अपने घावों की परवाह न करते हुए उसने दूसरी मशीन गन चला रहे बंकर में कूदकर उन्हें धराशायी कर दिया। वह मशीन गन भी शांत हो गई। अब तक उसे पता चल गया था कि वह टुकड़ी में अकेला ही बचा है और उसके सभी साथी या तो मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं। उसी बीच एक ग्रेनेड उसके ऊपर फेंका गया। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था, पर उसकी परवाह न करते हुए भी उसने बंकर से निकलकर दुश्मन के अगले बंकर में ग्रेनेड फेंका। जैसे ही पीरू सिंह दुश्मन के दूसरे बंकर से निकलकर तीसरे बंकर में कूदा, उसके सिर पर गोली लगी और वह गिरता हुआ दिखाई दिया। पर तभी उस बंकर में बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें उसका ग्रेनेड काम आया। तब वह हवलदार मेजर भी भगवान को प्यारा हो गया। उसने अकेले अदम्य साहस दिखाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके लिए हवलदार मेजर पीरू सिंह को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया।